सी पे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे देखो ये वाला चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं नेट चार्ज? तो पॉइंट सी पे ये वाला जो चार्ज रखा है, ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, एक एक करके फोर्स निकालेंगे बाकी के तीनों चार्जेस के कारण, ठीक। तो अब ये तुम लोग से कल से आने लगा है ना, तो जल्दी जल्दी बताते चलो। देखो बी के कारण सी पे फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट या राइट? बी के कारण सी पे फोर्स कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा? ये दोनों में नहीं लगेगा। हम्म। कहाँ लगेगा? नीचे, अलोंग बी सी, है ना, क्योंकि फोर्स हमेशा कैसा लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये बना दिया, ये इसका नाम क्या रख लेंगे अपन, एफ बी रख लेंगे, क्योंकि बी के कारण लग रहा है, ठीक। फिर जल्दी से डी के कारण सी पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की नीचे? डी के कारण, डी के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की नीचे? हाँ राइट में, ऊपर नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। कहाँ? अलोंग डी सी, ऐसे। ठीक है। अब कौन बचा? ए। तो ए के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, ए के कारण सी पे फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो कौन कौन से चार्जेस की बात हो रही है अब, जो ए पे रखा है और सी पे रखा है? तो कैसा लगेगा, अलोंग ए सी, दोनों लाइन को जोड़ दो, ए सी के अलोंग ऐसा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये लग गया फोर्स एक। तो कितने फोर्सेस हो गए, देखो ये कौन सा था, एफ डी, ये कौन सा था अपना, एफ ए, ठीक है। तीन फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें ये बताओ कि अभी तुम्हें किन दो फोर्स के बीच का एंगल मालूम है, तीन फोर्सेस में से किन दो के बीच का एंगल तुमको मालूम है? देखो, क्या एफ डी और एफ बी, एफ डी और एफ बी के बीच का देखो ये जो एंगल है ये कितना है, 90। दिख रहा है सबको ये एंगल? कितना दिख रहा है? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम एफ बी और एफ डी को सॉल्व कर सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, एफ डी और एफ बी को सॉल्व कर सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल हमको मालूम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ बी और एफ डी के, एफ डी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। और उसको हमने क्या सपोज करा है, देखो जो नोट्स में है वैसी सपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है। एफ नेट सपोज किया है, ठीक है। तो एफ नेट ये क्या है, एफ नेट है एफ डी और एफ बी का इफेक्ट, ठीक है, किस पर? जो चार्ज सी पे रखा है उस पर। अभी बचा कौन सा है, एफ ए अभी बचा है, एफ ए को अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो एफ नेट हमने निकाला, तो ये कितना आएगा, ये आएगा एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ डी इंटू कॉस थीटा। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एफ बी और एफ डी के बीच का 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज कॉस कॉस 90 इज 0, ठीक है। अब इसके बाद एफ नेट इक्वल टू, अब ध्यान से ये बताओ कि हमें ये वाले क्या फोर्सेस मालूम है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। या इधर ही डायरेक्ट लिख दें एफ बी और एफ डी की वैल्यू, या लो इधर लिख देते हैं, लिख लेना। एफ बी कितना आएगा जल्दी से बता दो, एफ बी आएगा, देखो ध्यान से, ये सब साइड कितनी है, ए, ये सब साइड कितनी है, ए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी, एफ डी हो जाएगा अपना सी इंटू क्यू वन क्यू टू, दोनों की वैल्यू क्या है, क्यू, तो क्यू स्क्वायर, तो सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है इस बार? अब देखो यहाँ पे ये विमर्श ने गलती करी, ये डिस्टेंस ए है इस बार, डिस्टेंस कितना है, ए बाय रूट टू नहीं है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, जिन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, ए, तो अपॉन में क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बी के कारण जो सी पे लग रहा है ना, मतलब एफ सी भी उतना ही आएगा क्या, क्योंकि यहाँ भी दोनों चार्जेस क्यों हैं, यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, ए है ना। तो एफ बी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा, दोनों की वैल्यू कैसी आने वाली है, सेम आने वाली है, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये लिख लेना, है ना, दोनों की ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे अपन ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना सी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये भी कितना आएगा, सी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म कितनी हो गई पूरी, 0, ठीक है। अब
इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद अब ये सॉल्व तुम करोगे, है ना। अब हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं कि हम पूरा सब सॉल्व वॉल्व करके सब बताएं तुमको एक एक चीज। मैथ्स है इतनी, है ना। तो ये आंसर कितना आने वाला है, एफ नेट इक्वल टू आ रहा है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी √2 इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय, और ये सॉल्व करके देखना, नहीं तो डायरेक्ट लिख लिया। जब नोट्स बनाओगे तो ये सॉल्व करके लिखना तुम। कितना आ गया, √2 इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एफ नेट क्या है, ये एफ नेट है एफ बी और एफ डी का रिजल्ट, एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, कोई बता सकता है। एफ बी और एफ डी का जो रिजल्टेंट आ रहा है ये एफ नेट, इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, जल्दी बोलो। इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों का वो कहाँ से निकलेगा, अलोंग, ऐसे देखो ये बिल्कुल सेंटर से। पैरेललोग्राम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ये वाला, और फिर एक डायगोनल खींचते हैं, लास्ट ईयर पढ़ा है ना सब वेक्टर में। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल सेंटर से आएगा। क्यों आएगा सेंटर से, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना था, एफ बी और एफ डी के बीच का 90। जब 90 डिग्री एंगल रहता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो कैसा रहता है, सेंटर से बिल्कुल लाइन जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा है एफ बी और एफ डी के बीच का, ठीक है, एफ नेट, ये जो एफ नेट आ रहा है, ठीक है, क्या वो अलोंग एफ ए आ रहा है, देखो एफ ए के ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब बचे कौन कौन से फोर्सेस, इन दोनों का तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो अब इन दोनों को भूल जाओ। अब बचा कौन सा, एफ नेट और एफ ए। तो एफ नेट और एफ ए क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का यदि हमें इफेक्ट निकालना है अब, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो एफ टोटल कितना आ जाएगा, एफ टोटल कितना आ जाएगा, एफ नेट प्लस एफ ए, है ना। तो एफ टोटल निकालने के लिए क्या करो, एफ टोटल ये आ जाएगा अपना, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। एफ नेट कितना आया, √2 इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ ए कितना आया, एफ ए कितना है, एफ ए अभी अपन ने नहीं निकाला, देखो। अब एफ ए जब निकालोगे तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए मत लिख देना डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आएगा, √2a आएगा, समझे। हाइपोटेनस निकालते तो आता है ना, तो ये √2a आएगा। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए की वैल्यू आएगी सी क्यू स्क्वायर बाय √2 इंटू ए का होल स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, हम्म। बस हो गया, तो सॉल्व हो गया, आपका करना है इसको। और फिर चाहो तो क्या लिख सकते हो, एफ ए इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर अपॉन, ये कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, और इनटू में ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सी क्यू स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर, है ना। सी क्यू ये कॉमन ले लेना और सॉल्व कर देना थोड़ा सा, ठीक है। एफ टोटल इक्वल टू हो जाएगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बच रहा है, जरूरी नहीं है वैसे जैसा आंसर उसमें लिखा है वैसे ही लिखो तुम। कितना बचेगा अपना, ये √2 प्लस 1/2, ठीक। सही है, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं करी हमने भाई। ठीक है, समझ आ गया सबको, आगे बढ़े जल्दी। ठीक, नेक्स्ट आओ जल्दी से, देखो नेक्स्ट अगला कौन सा है अपना, हम्म, ये वाला देखो, ये कंडक्शन पे बेस्ड है, कंडक्शन पढ़ा है सबने ना। देखो
टू आइडेंटिकली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स। अब ये वाला ध्यान से अच्छे से पढ़ना, है ना। अब ये उन सब उनसे अलग है। ये उन सब से अलग है थोड़ा सा, है ना। देखो, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। सेम मतलब ऐसे क्या है, हमारे पास दो चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स हैं। ठीक है, दो चार्ज्ड कॉपर के स्फीयर्स हैं। ठीक, ए और बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। सेंटर टू सेंटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे दो स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स हैं। तो ये देखो, ये हमने दो क्या किए, ऐसे स्फीयर बना लिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है आर। तो ये डिस्टेंस बना दिया आर। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है? आफ्टर दैट अ थर्ड चार्ज स्फीयर। अब देखो, थर्ड अनचार्ज्ड है, थर्ड अनचार्ज्ड, ध्यान से पढ़ना। पहले के जो दोनों थे ए और बी, ये कैसे थे? ये ए और बी दोनों चार्ज्ड थे। ए और बी दोनों कैसे थे? चार्ज। लेकिन जो थर्ड स्फीयर है वो कैसा है? अनचार्ज है। ठीक है, अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज, लेकिन उसका साइज कैसा है? ए और बी के जैसा ही है। ठीक है, ऑफ सेम साइज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए। ठीक है, एक थर्ड स्फीयर लिया, मान लो सी। ठीक है, वो कैसा है? अनचार्ज है। ठीक, और उसको पहले किसके कांटेक्ट में लेकर आए? ए के कांटेक्ट में लेकर आए। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है? फिर आगे लिखा है देन रिमूव फ्रॉम ए। उसके बाद ए से अलग कर दिया उसको। एंड ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ बी। फिर उसको किसके कांटेक्ट में लेकर आए? बी के कांटेक्ट में लेकर आए। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। उसके बाद दोनों से रिमूव कर दिया। देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी? ठीक है, कहानी समझ आई। दो चार्ज कॉपर स्फीयर हैं, ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? चार्ज हैं। और तीसरा वाला जो स्फीयर है वो कैसा है? अनचार्ज है। तो जो तीसरा वाला स्फीयर है उसको पहले किसके कांटेक्ट में लेकर आए? ए के कांटेक्ट में लेकर आए। फिर हमने उस ए से अलग किया, ए से अलग करके फिर किसके कांटेक्ट में लेकर आए? बी के कांटेक्ट में लेकर आए। फिर हमने उसको बी से भी अलग कर दिया। ठीक है, मतलब दोनों से अलग कर दिया, साइड में रख दिया। ठीक है, अब उनने हमसे ये पूछा है कि ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। रिपल्शन का फोर्स क्यों पूछ रहे हैं, अट्रैक्शन का क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि ऊपर जो देखो क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर। आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब कैसा है, क्या होता है कि दोनों पे जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा? सेम नेचर का रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया सबको? तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका जल्दी फटाफट। अच्छा, दोनों कैसे स्फीयर हैं? आइडेंटिकल स्फीयर हैं। हमें दोनों का चार्ज गिवन तो नहीं है, बट हमें ये गिवन है कि दोनों स्फीयर कैसे हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है इसका मतलब जितना चार्ज ए पर होगा उतना ही बी पर होगा। ठीक है, तो मान लो ए पर इनिशियली कितना चार्ज था? क्यू। और तो बी पर भी कितना होगा? इनिशियली कितना चार्ज होगा? क्यू होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया था आगे कि एक अनचार्ज स्फीयर है। कैसा? अनचार्ज। उसको किसके कांटेक्ट में लेकर आए हैं? पहले उसको पहले सी ए के कांटेक्ट में लेकर आए, है ना। तो देखो, ये ए के कांटेक्ट में हम एक अनचार्ज स्फीयर लेकर आए और उसका साइज कैसा है? ए के जैसा ही है, ए और बी के जैसा, है ना। तो देखो, ये जो स्फीयर है सी, इस पे चार्ज कितना है अभी? इनिशियली इस पे कितना चार्ज है? क्यू इक्वल टू जीरो। इनिशियली इस पे कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ए पे चार्ज है, सी पे चार्ज जीरो है, और दोनों कांटेक्ट में है। तो क्या सी पे चार्ज आ जाएगा? क्या सी पे भी चार्ज आ जाएगा? ऐसी कोई प्रोसेस पढ़ी है अपन ने पहले? जल्दी जल्दी बोलो, है ना। कौन सी प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से सी भी चार्ज हो जाएगा? हम्म, सार्थक ने सही दिया आंसर। फ्रेश विमर्श, किस प्रोसेस से सी पे चार्ज आएगा? सब रिप्लाई करें जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, सबका रिप्लाई चाहिए। और जो नहीं रिप्लाई कर रहा है इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहा है। गर्ल्स, अक्षय, गुप्ता जी, वंशिका ने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा। ओम, ओम पटेल, प्रियांश, सेजल,
किस प्रोसेस से आएगा? कंडक्शन। तो कंडक्शन होगा यहाँ पे। अच्छा, दोनों का साइज सेम है तो क्या चार्ज आधा आधा हो जाता है? दोनों का यदि साइज सेम होता है तो चार्ज आधा आधा हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही हमने इन दोनों को टच किया तो चार्ज क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के बाद अब ए पर कितना चार्ज बचेगा? जल्दी बताओ। इसको ऐसा लिख लेते हैं कि इन दोनों का इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? इनिशियल टोटल चार्ज देखो, तो आंसर इस पे क्यू था, इस पे जीरो था, तो हम लिख लेते हैं क्यू प्लस जीरो इक्वल टू कितना हो गया? क्यू। ठीक है, अब फाइनली फाइनली ठीक है, जब हमने दोनों को टच किया तो उधर कंडक्शन प्रोसेस हुई। कंडक्शन प्रोसेस होने के बाद अब हमारे ए पर कितना चार्ज बचा? ठीक है, तो ए पर कितना चार्ज बचा उसको हम ऐसा लिख लेते हैं, क्यू क्यू ए डैश लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ए पर फाइनली अब कितना चार्ज बचा? क्यू बाई टू बचेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो आधा आधा हो जाता है। सी पे कितना चार्ज आ जाएगा? सी पे, तो सी पे कितना चार्ज आ जाएगा? इसको ले लेते हैं क्यू सी डैश। ठीक है, तो सी पे भी क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब क्या किया उसने? अब उसने क्या किया, इस सी को यहां से उठाया और किसके कांटेक्ट में ले आए? सी को यहां से उठा के किसके कांटेक्ट में ले आए? जल्दी बताओ, देखो ध्यान से, बी के कांटेक्ट में। ठीक है, तो बी के कांटेक्ट में जब सी आया तब सी पे चार्ज कितना है? जब हम सी को बी के कांटेक्ट में लेकर आए हैं तब सी पर चार्ज कितना है? जीरो है या क्यू बाई टू है? जीरो है क्यू या बाई टू। क्यू बाई टू, है ना। देखो यहां से चार्ज आ गया था ना कंडक्शन प्रोसेस से सी के पास, तो अब सी के पास इनिशियली कितना चार्ज है जब वो बी के कांटेक्ट में आया है? क्यू बाई टू चार्ज है। ठीक है, तो अब अपन फिर से वैसे ही करते हैं। अच्छा देखो, लेकिन दोनों का साइज तो सेम है ना। साइज सेम है तो फिर से चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल का आधा। तो पहले अपन इनिशियल टोटल चार्ज निकाल लेते हैं बी और सी का, तो इस पे चार्ज कितना है फिलहाल? क्यू बाई टू, है ना। तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं क्यू इनिशियल इन दोनों का, तो कितना आएगा टोटल चार्ज इन दोनों का? क्यू प्लस क्यू बाई टू। बी का चार्ज है क्यू और सी का चार्ज कितना है? क्यू बाई टू, है ना। तो क्यू इनिशियल टोटल कितना आ जाएगा? थ्री क्यू बाई टू, है ना। अब क्या करेंगे? अब फिर से देखो यहाँ पे फिर से क्या कंडक्शन प्रोसेस होगी बी और सी के बीच, है ना। तो बी और सी के बीच जब कंडक्शन प्रोसेस होगी तो चार्ज क्या होता है? टोटल का आधा आधा डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? टोटल का हाफ हो जाता है। तो देखो टोटल कितना है? थ्री क्यू बाई टू। ठीक है, तो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे बी के पास कितना चार्ज होगा? तो क्यू बी डैश देखो, थ्री क्यू बाई टू का आधा कितना होता है? थ्री क्यू बाई फोर, है ना। तो ये कितना बचेगा इस पे? अब बी पे कितना चार्ज बचा? थ्री क्यू बाई फोर चार्ज बचा। और सी पे भी कितना चार्ज बचा? अब देखो इसको क्यू सी डबल डैश लिख लेते हैं। ठीक है, इधर क्यू सी डैश यहाँ लिख लिया था, तो ये क्यू सी डबल डैश। इस सी पे भी कितना बचेगा? थ्री क्यू बाई फोर, तो देखो आधा आधा हो गया। अब हमने क्या किया? फाइनली सी को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब फाइनली बचे कौन कौन? अब हमारे पास बचा यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ बी, और ए और बी पे अब फिलहाल, ठीक है, फाइनली, ठीक है, कितने कितने चार्जेस हैं वो देखो ध्यान से। तो ए ये है, बी ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। अब देखो फाइनली ए पे कितना चार्ज बचा? ये वाला, ये क्यू बाई टू। और बी पे फाइनली कितना चार्ज बचा? थ्री क्यू बाई फोर, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये क्यू क्यू ए डैश की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई टू। और इस पे कितना बचा? क्यू बी डैश की वैल्यू कितनी है? थ्री क्यू बाई फोर। ठीक है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो क्या? फोर्स का फॉर्मूला तो आता ही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू सी इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है, क्यू वन क्यू टू की वैल्यू रख दो। ए क्यू वन क्या हो जाएगा? क्यू बाई टू, क्यू टू क्या हो जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी इंटू क्यू वन की वैल्यू रखो क्यू बाई टू, क्यू टू की वैल्यू रखो थ्री क्यू बाई फोर। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, इसलिए आर से, और ये कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ठीक, बस हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हो सब। हम्म, ये कितना हो जाएगा देखो, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? थ्री, ये क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और थ्री तो है ही, और सी भी है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा?
3c² और ये 4 इंटू 2 8, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 8, और ये r का स्क्वायर है ये, इट इज 3/8 CQ²/r²। और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। सबको समझ आया? कहानी अपन ने पूरी पढ़ी, जो कहानी थी उसको अपन सॉल्व करते गए, है ना। तो देखो वो बेसिक सी चीज थी वहां कंडक्शन, बट यहाँ न्यूमेरिकल में काम आई। ठीक, इसलिए हर चीज पढ़ना जरूरी। अब यदि कोई सोचे कि कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन, तो नहीं पूछा जाता कभी 12th में, ठीक है, तो नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आ सकते हैं, ये आ सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं काम आता। चलो आगे बढ़े अब। हम्म, ठीक है, 1 मिनट। देखना है तो कौन सा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक जो अभी इसके बाद जस्ट आ रहा है, ठीक है, देखो ये वाला जो नोट लिखा है ना, नहीं शाम को पीडीएफ से नहीं पढ़ाते हैं, शाम को तो जो पढ़ा रहे हैं तुरंत लिखवाते हैं, वहीं के वहीं। देखो ये जो नोट आ रहा है अपना, है ना, अगला, टू गेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, ये वाला, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक को अभी स्किप करो, ठीक, इसको हम तुमको बाद में पढ़ाएंगे, अभी कल परसों में। अभी तुम आओ कूलाम्स लॉ वाले पे, ठीक है, अभी अपन क्योंकि कूलाम्स लॉ पे बेस्ड जो है वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो एक उसके उस टॉपिक के बाद एक लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बना हुआ है, मिला, टू स्मॉल बॉल्स ऑफ मास m, ये वाला मिल गया। हाँ इस वाले क्वेश्चन पे आओ अभी। देखो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, टू स्मॉल बॉल्स ऑफ मास m एंड चार्ज q, ठीक है, दो स्मॉल बॉल्स हैं जिसका मास m है और चार्ज कितना है, q है, स्टे इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस समय उन पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0। और यदि नेट फोर्स 0 लग रहा है तो क्या वो चीज चलेगी, नहीं चलेगी, वो कैसी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। उनने बोला कि दो बॉल हैं जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, उन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है उस समय, 0 लग रहा है, ठीक। फिर क्या बोला, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये क्या दी है हमें, देखो प्रॉपर्टी दी है स्मॉल एंगल वाली, लास्ट ईयर हमने सिखाई थी। स्मॉल एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा के बराबर होता है ना। मतलब हम साइन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर हमें क्या बोला गया, प्रूव करना है हमको कुछ, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू समथिंग हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले तो, और ये डायग्राम जो है ये, ठीक है, ये डायग्राम भी हमको गिवन आएगा, कितना, देखो इतना डायग्राम गिवन आएगा। एक ये देखो ऐसे मान लो, एक कुछ ये इसमें देखो, इसमें ये दोनों बॉल्स ऐसे लटकी हुई हैं, किसके सहारे, धागे के, तो ऐसी दो थ्रेड्स हैं, ठीक है, मान लो ये दो स्ट्रिंग हैं या थ्रेड हैं ऐसे, ठीक, ये इनमें ये दो बॉल्स ऐसे लटकी हुई हैं, ठीक, एक ये है, एक बॉल यहाँ है ये, ठीक है, एक बॉल ये है, ठीक है, तो दो बॉल है। अच्छा दोनों का मास कैसा है, सेम, अभी तो 8 मिनट है, दोनों का मास कैसा है, सेम है, ठीक है, इसका मास कितना है m, इसका मास भी कितना है m, ठीक है, दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम है, इस पे कितना चार्ज है, q चार्ज, इस पे भी कितना चार्ज है, q चार्ज, ठीक है। अच्छा यदि दोनों देखो, क्या दोनों पे सेम नेचर के चार्जेस हैं, अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको गिवन है, ये वाला, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों बॉल के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x, ये वाला डिस्टेंस x है,
और ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ गिवन है L। ठीक, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन गिवन है और एक एंगल भी गिवन है, ये वाला देखो, ये वर्टिकल से ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक, तो दोनों एंगल हमें गिवन है ये वाले। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है अपना, इतना तुमको गिवन आएगा। ठीक है, दो बॉल हैं, दोनों का मास m है, दोनों पे चार्ज q है। ठीक है, ये डिस्टेंस वगैरह गिवन है, एंगल गिवन है। ठीक है, अब किसी का माइक ऑन हो गया, अब बंद कर लो। देखो अब अपन देखो ध्यान से, यदि दोनों बॉल पे सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों बॉल अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? दोनों बॉल पे सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। यदि दोनों रिपेल करेंगे तो दोनों क्या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे? दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो, तो ये वाली जो बॉल है जो राइट में है, क्या ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी ऐसे रिपेल होके? क्योंकि भाग तो वो सकती नहीं है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे देखो फिक्स है ना। तो ये कहाँ जाएगी? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। और ऐसे ये वाली भी दूर जाने की कोशिश करेगी, तो ये भी ऐसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो दोनों फैलने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों इस कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे, ऐसे देखो ऐसे। क्यों? क्योंकि सबसे दूर वो इसी कंडीशन में रहेंगे एक दूसरे से। इससे दूर हो सकते हैं क्या? इससे ज्यादा दूर तो हो नहीं सकते। अब और ऊपर जाएंगे तो फिर क्लोज आने लगेंगे, है ना। अपने दोनों हाथ फैलाओ। ठीक है, तो दोनों हाथ फैलाओगे तो इस कंडीशन में रहने की कोशिश करेंगी दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज जो है वो सेम नेचर का है। ठीक है, तो दूर से दूर जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन यदि ये दूर जाने की कोशिश करेंगी तो ये इस पोजीशन पे कैसे फिक्स है? ये इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी इनको नीचे खींचेगी। जब ये ऊपर जाएंगी ना, तो नीचे कौन खींचेगा इनको? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों पे मास m है, तो यदि m मास की बॉल है तो इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना? mg। तो जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा नीचे, ठीक है, तो नीचे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको वापस ऐसे कंडीशन में लेकर आएगा नीचे की तरफ? रिप्लाई करते चलो, देखो ऐसे वापस इसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर खींच कर लेकर आएगा। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, रिपल्शन का फोर्स, वो इसको बॉल को ऊपर लेके जाना चाहता है। रिपल्शन का फोर्स बॉल को कहां लेकर जाना चाहता है? ऊपर। लेकिन वापस इसको कौन खींच लेता है नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको वापस नीचे खींच लेता है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी बॉल है, ठीक है, अच्छा मान लो इन बॉल पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इन बॉल पे चार्ज नहीं होता, तुम यदि कोई बॉल लो और कहीं पर लटका दो, तो वो कैसी रहेगी? किस कंडीशन में रहेगी? क्या वो इस कंडीशन में रहेगी ऐसे? तुम जैसे ही छोड़ोगे तो वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी। माइक ऑफ करो किसका ऑन है। देखो ऐसे ही होगा, कोई भी तुम बॉल लोगे, उसको ऐसे बांध दोगे ऊपर और छोड़ोगे जैसे, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन देखो, तो लेकिन इन पे क्या था? चार्ज था। ये दोनों बॉल कैसी थी? चार्ज्ड थी। तो चार्ज होने के कारण ये दोनों इन दोनों में आपस में क्या हुआ? रिपल्शन। रिपल्शन हुआ तो ये कहाँ भागे? ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, इनको वापस किसने खींचा? ग्रेविटेशनल फोर्स ने नीचे नीचे खींचा। ठीक है, तो रिपल्शन का फोर्स ऊपर भगा रहा है, ग्रेविटेशनल का फोर्स नीचे खींच रहा है। तो फाइनली ये इस पोजीशन पे आके, किस वाली, ये जो डायग्राम में पोजीशन बनी है ना ये वाली, ये इस पोजीशन पे आके रुक गई। ये इस पोजीशन पर आकर यदि रुक गई हैं, इसका मतलब ये इनकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो गया होगा, इसलिए ये यहाँ पे आके रुक गई है। ठीक है, तो ये अभी कैसी हैं? रेस्ट पे हैं। इसका मतलब ये भी किस पोजीशन पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। क्लियर हुआ सबको ये जो हमने बताया? तो ना तो ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है और ना तो ये इस डायरेक्शन में है ऐसे ऊपर फैली हुई। ये कहाँ आ गई? ऐसे बीच में आकर रुक गई कहीं। ठीक, सबको समझ आया ये वाला? चलो, कंसेप्ट समझ आ गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? किसी एक बॉल पर, दोनों में फोर्सेस तो एक जैसे लग रहे हैं, तो हम कोई एक बॉल सिलेक्ट कर लेते हैं और उस एक बॉल पे हम क्या करेंगे? सारे फोर्सेस बनाएंगे। ठीक है, सारे फोर्सेस देखेंगे कि उसपे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, नेट फोर्स 0 लेके चलेंगे। इस बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा अभी, यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो 0। क्यों, यदि इस पे नेट फोर्स होता तो ये चलती। ठीक है, तो हम नेट फोर्स कितना लेके चलेंगे, 0। ठीक, अब 2 मिनट्स हैं, पहले एक काम करो, रीजॉइन कर लो, फिर आगे बनाते हैं, नहीं तो हमें फिर बनाना पड़ेगा डायग्राम दोबारा। जल्दी से रीजॉइन करो।